अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की और मुसलमान लीडरों की लगातार वक़्त कम की जा रही है। ख़ास तौर पर वो सियासी पार्टियां जहां मुसलमानों को लग रहा था हमारी बहुत ज़्यादा हैसियत है, हमारा बहुत ज़्यादा वक़ार है और हम समाजवादी से हटकर कहीं नहीं जा सकते हैं, उस पार्टी में मुसलमानों को लगातार उनकी औकात बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जिनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है। स्टेट की सियासत करते हैं लेकिन हिंदुस्तान समेत पूरे मुल्क में उन्हें जाना जाता है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के दरमियान उन्हें एक अच्छी शोहरत हासिल है, एक इमेज हासिल है। तो ऐसे नेता चंद ही लोग हैं जो उंगलियों पर गिने जाते हैं। इन नेताओं की फहरिस्त में पहला नाम आज़म खान का ही आता है। आज़म खान पिछले 1 साल से जेल में बंद है। लगातार उन पर फर्जी मुकदमा दायर किए गए हैं। ऐन चुनाव से चंद दिन पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को जेल से रिहाई मिली है। दूसरा बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में सियासत कर लिया जाए तो काजी रशीद मसूद थे, जिनका इंतकाल हो चुका, और उनके बाद इमरान मसूद का एक उभरता हुआ और बड़ा नाम है जिनको पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दीगर मकामात पर भी उन्हें जाना जाता है। पूरे हिंदुस्तान में इमरान मसूद को जाना जाता है। इमरान मसूद कभी मिनिस्टर नहीं रहे, बहुत कम एमएलए रहे, एमपी भी कभी नहीं बने, लेकिन अपनी गुफ्तगू की वजह से मुसलमानों, दलितों और दूसरे लोगों के तई हमदर्दी रखने की वजह से, अपनी बेबाकी की वजह से उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की है और पूरे देश में उन्हें जाना जाता है। और वेस्ट यूपी का आज़म खान के बाद उन्हें ही दूसरा बड़ा लीडर माना जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो कई मरतबा एमपी रहे, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्हें वो शोहरत हासिल नहीं है जो इमरान मसूद को हासिल है। इसके अलावा भी कुछ लीडर्स हैं, लेकिन इन दोनों नेता को समाजवादी पार्टी ने उनकी औकात बता दी है। इमरान मसूद कांग्रेस में थे, उससे पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल थे, एमएलए रह चुके हैं। कांग्रेस रहते हुए उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत नहीं मिल सकी, कम वोटों से भी हार गए 2014 के लोकसभा में। इस बार उन्होंने समाजवादी का दामन थामा, कांग्रेस छोड़ दिया। समाजवादी ने उन्हें उम्मीद दिलाई थी, अखिलेश यादव ने वादा किया था उन्हें टिकट दिया जाएगा, उनके करीबी लोगों को भी टिकट दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी यही जाहिर किया कि इमरान मसूद हमारे साथ आ गए हैं, उसकी वजह से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और पूरे अतराफ में पार्टी मजबूत हो जाएगी। इमरान मसूद ने कांग्रेस को छोड़ दिया, समाजवादी का दामन थामा, लखनऊ का सफ़र किया, अखिलेश का पांव छुआ, सब कुछ हुआ और उसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया और इमरान मसूद को कहना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों के सामने कि अखिलेश यादव ने मुझे कुत्ता बना दिया है। आगे इमरान मसूद पर गुफ्तगू करेंगे, वो वीडियो भी जो वायरल हो रही है आप यहाँ देख सकते हैं। दुआ कर अल्लाह से बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाम आज़म खान का है। आज़म खान इस वक्त जेल में है, लेकिन आज़म खान जैसे लीडरों की वजह से ही मुसलमानों का समाजवादी पार्टी पर एतमाद बना। अब आज़म खान के बारे में ये खबर आई कि वो जेल से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म भी आ गए और उनको भी समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का ऐलान किया है। लेकिन इस तरह के लीडर सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करते, बल्कि जब इनका रसूख होता है पूरे इलाके पर, पूरे एरिया पर, तो उनके साथ 50 लोग होते हैं जिन्हें टिकट दिलाना और उन्हें उम्मीदवार बनाना भी इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। इनके कंधों पर पूरा फर्ज आयद होता है। आज़म खान ने 12 लोगों की लिस्ट बनाकर भेजी थी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को कि 12 लोग हैं जिन्हें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने इनके लोगों को फहरिस्त से निकाल दिया, इनके लोगों को टिकट देने से इनकार कर दिया और कहा सिर्फ आज़म खान को टिकट मिलेगा, वो जेल से चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को टिकट मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों की लिस्ट आज़म खान ने भेजी है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसी बुनियाद पर अब यह खबर वायरल हो रही है कि आज़म खान और अखिलेश यादव के दरमियान दूरियां बढ़ रही है। TV9 भारत ने भी इस पर खबर चलाई है। कुछ अपडेट आप यहां भी देख सकते हैं। आज़म खान और अखिलेश यादव में दूरियों की खबर आ रही है।
आजम खान जो मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते रहे, पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े नेता माने जाते रहे समाजवादी पार्टी के, उन आजम खान से अखिलेश की दूरी बढ़ रही है। 12 सीटों की टिकट भेजी थी आजम खान ने अखिलेश को, सूत्र बता रहे हैं वो अपने समर्थकों के लिए एसपी से टिकट चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ने इन सीटों पर आजम खान को मना कर दिया। एक समय था जब आजम खान की तूती बोलती थी और आज है जब वो जेल से लिस्ट भेज रहे हैं और उनकी लिस्ट को नकार दे रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश से नाराज इमरान मसूद और कादिर राणा के संपर्क में आजम खान, ये भी कहा जा रहा है। तो कादिर राणा वो जिनकी हम बात कर रहे थे मुजफ्फरनगर में, जहां किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, और इधर आजम खान जो कि रामपुर से पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी का झंडा सालों से उठाते रहे, लेकिन अब उनको नकार दिया अखिलेश यादव ने। ये खबरें आ रही हैं। अब्दुल्ला आजम जेल से आया तो कल होकर के वो लखनऊ पहुंचे। अखिलेश यादव ने अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बैठाया, लेकिन अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम को बोलने का, बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देख रहा था, मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब पर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी, लेकिन मैं देख रहा था, मुझे उम्मीद थी कि अब्दुल्ला आजम को भी मीडिया से कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा, वो अपना दर्द सुनाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने साथ बैठाया, लेकिन मीडिया के सामने अब्दुल्ला आजम को एक हर्फ भी कहने का मौका नहीं दिया, न किसी सवाल का जवाब देने का मौका दिया। पूरी कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बैठे रहे, खुद बोलते रहे, सवालों के जवाब देते रहे। अब्दुल्ला आजम को एक शो पीस के तौर पर उन्होंने अपने साथ सिर्फ बैठाया हुआ था। अब्दुल्ला आजम को उम्मीद थी कि जेल से निकल कर आए हैं, मुझे अपना दर्द सुनाने का मौका मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें मौका दिया ही नहीं। उसके बाद एक रैली से खिताब कर रहे थे अब्दुल्ला आजम, यानी एक रैली का चंद लोग थे जहां बैठे हुए थे। उस मौके पर अब्दुल्ला आजम को अपना दर्द सुनाने का मौका मिलता है, उनके दिल का दर्द छलकता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि उनके वालिद के साथ जेल में कितना जुल्म हो रहा है, उनकी जान तक खतरे में डाली गई। आप सुनिए ये वायरल वीडियो। जब उनको वहां से ले जाने लगे, मेरे पास से आईसीयू तो बेहोशी की हालत में थे। जाने वक्त 2 मिनट को आंख खुली तो मुझसे कहा, बेटा अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है तो मैं ठीक नहीं हो सकता, तो जो हो वो अपने घर जाके आपके साथ है। मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। उत्तर प्रदेश में चंद नाम हैं जो बड़े चेहरे हैं। अबू आसिम आजमी का भी बड़ा नाम है। अबू आसिम आजमी मुंबई में रहते हैं, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी ने उनको ही जिम्मेदारियां दे रखी है। इसके अलावा कुछ उलमाए किराम, कुछ तंजीमों के लोगों के ताल्लुकात है समाजवादी पार्टी से। इन्हीं सब की बुनियाद पर समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुसलमानों का वोट हर हाल में हमें मिलेगा, मुसलमानों का वोट कहीं और नहीं जाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मिल्ली रहनुमाओं से मिलने को तैयार नहीं है, सियासी लोगों से मिलने को तैयार
तैयार नहीं है और जो चुनावी नेता हैं उन्हें कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। जो भी पार्टी के कदावर लीडर हैं, जिनके मुंह में जुबान है, जो बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो पार्टी से बगावत करने का हौसला रखते हैं, जिनके पास ये ताकत है कि अगर पार्टी से अलग होकर तन्हा चुनाव लड़े तो उनके पास आवाम की ताकत होगी, उनके पीछे एक भीड़ होगी, उन सबको भी समाजवादी पार्टी बड़े सलीके के साथ किनारे लगा रही है और उनकी जो ताकत है, उनका जो सपोर्ट है, उसको अपने हक में ले रही है और इस तरह मुसलमानों के रहनुमा खुद मुसलमानों की नज़रों में गिरते जा रहे हैं। अब यही ताज़ा मिसाल इमरान मसूद की ले लीजिए। इमरान मसूद को सहारनपुर और अतराफ में एक बड़े लीडर के तौर पर जाना जाता है। जज्बाती तौर पर इस इलाके के मुसलमानों का, दलितों का इमरान मसूद से लगाव है, उनसे जुड़े हुए हैं। आप जाएंगे सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ के इलाकों में तो हर कोई आपको इमरान मसूद का दीवाना नजर आएगा, भले ही उसको कभी किसी वजह से वोट दे ना दे। अब ऐसे लीडर को, जिसके पीछे मास से, जिसका कम्युनिटी से लगाव है, उसको समाजवादी ने अपने ही नजरों में गिरा दिया ये कह करके कि इमरान मसूद सिर्फ टिकट लेना चाहते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, मसीहा नहीं है। कभी कांग्रेस में, कभी समाजवादी में, कभी इधर कभी उधर, उनका कोई सियासी नजरिया नहीं है, उनके अंदर जमाव नहीं है, उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टियां बदलते हैं, सही मानों में मुसलमानों से हमदर्दी नहीं रखते हैं। ऐसी इमेज बना दी गई इमरान मसूद की और ऐसी इमेज आवाम के दरमियान क्रिएट हो जाने के बाद उसे टिकट देने से इनकार कर दिया, उनके लोगों को टिकट देने से समाजवादी पार्टी इनकार कर दिया। अब इमरान मसूद के बारे में लोग यही कह रहे हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, आवाम की नजरों में गिर गए। कांग्रेस पार्टी ने जो उन्हें अहमियत दे रखी थी, कई मरतबा बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस ने उन्हें सौंपी थी, वो सब उनके हाथों से निकल गया और अखिलेश यादव ने बता दिया कि तुम्हारी अभी औकात रह गई है कि तुम्हारे इलाके के ही मुसलमान, तुम्हारे चाहने वाले मुसलमान हमें वोट करेंगे, हमारे बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हें सब यही कहेगा कि एक मफाद परस्त और मौका परस्त लीडर है। और यही वजह है कि इमरान मसूद जब रो रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि मेरा कुत्ता बना दिया गया, तो लोग उन पर ही तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि इमरान मसूद जैसे लोगों की वजह से मुसलमानों की छवि दागदार होती है, मुसलमानों की छवि खराब होती है, मुसलमान नेताओं पर लोगों को भरोसा नहीं होता है। आजम खान का मामला सामने आ ही गया। कितने बड़े कदावर लीडर ने सिर्फ 403 असेंबली की उत्तर प्रदेश में सीटें हैं और इन 403 सीटों में से 300 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी तने तनहा चुनाव लड़ रही है। इतनी ज्यादा सीटें होने के बावजूद आजम खान, जिनकी वजह से मुसलमानों का तकरीबन 20% सपोर्ट समाजवादी पार्टी को मिलता है, खुद उनके यादव समाज का वोट उन्हें 7% है और उन्हें से आधा ही मिलता है, उनको 12 सीटें देने से भी समाजवादी पार्टी ने इनकार कर दिया। कहा सिर्फ आप और आपके बेटे को सीटें मिल सकती है, आपके अलावा के लिए गुंजाइश नहीं है। मुजफ्फरनगर जहां 40% मुसलमानों की आबादी है, वहां एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं देगा, जिसकी वजह से कादिर राना पहले से नाराज है। ये उत्तर प्रदेश में सियासी सूरत हाल है। अमरोहा के एक बड़े समाजवादी के नेता कमाल अख्तर माने जाते हैं। खबर आ रही है कि नौगांव से उनका भी टिकट कटने वाला है और भी कई लोगों का टिकट कट सकता है। इस हवाले से मजीद अपडेट हम आपको देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी जो बातें हैं, जो चुनावी तज्जिया है, वो लगातार हम मिल्लत टाइम्स पर आपको दिखा रहे हैं। आप भी अपना कमेंट लिखते रहिए, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द हम ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे, हमारी टीम लगी हुई है और मैं खुद वहां पहुंचकर आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, किसके साथ हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com